अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ देख रहे हैं, जहाँ पर हम आपको हादसात और मुख्तलिफ वाक़यात की खबरें देते हैं। आज हम आपको फैसलाबाद की न्यामूआना की मवेशी मंडी जो है, जो फैसलाबाद में कायम हो गई है, उसकी सैर करवाएंगे। वहाँ पर हम आपको एक तो वहाँ पे जानवर दिखाएंगे और इसके अलावा वहाँ पर दो चीज़ें बताएंगे। एक बताएंगे कि सबसे महंगा जानवर जो है भोलू और भालू की जो जोड़ी है फैसलाबाद की न्यामूआना की मंडी में मशहूर जो हो गई है, उसकी धूम है। उनसे मिलवाएंगे भोलू और भालू से, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि अगर आपने मंडी में आना है तो बकरों के रेट्स क्या हैं, सबसे कम कीमत वाला बकरा कहाँ से शुरू हो रहा है, और अगर आपने बड़ी कुर्बानी करनी है तो सबसे बड़ा जानवर जो है उसके रेट्स क्या हैं, कम से कम रेट क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा रेट क्या है। ये दो चीज़ें आपको दिखाएंगे। तीसरी चीज़ आपको मंडी की हम सैर करवाएंगे। आइए मेरे साथ, आपको अब दिखाते हैं कि ये है भोलू और भालू। एक की कीमत जो है वो 1.5 करोड़ है, दूसरी की कीमत 1.25 करोड़ है। इनके मालकान भी इनके साथ मौजूद हैं। बड़े चाव के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ इनको पाला है। भारी भरकम है दोनों जानवर, और इनका देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। बड़े खूबसूरत हैं। आप भी देखें कि ये देखें कि माशाल्लाह इनकी आप फ़ज़ीक देखें, बड़ी खूबसूरत है। और इनको बड़े चाव के साथ यहाँ पे भी रखा गया है। रेत और मट्टी जो है नीचे, उसको गीला करके यहाँ पर ठंडी जो रेत है वो दी गई है, ताकि इनके पाँव को नुकसान ना पहुँचे, आराम के साथ खड़े हो सकें। और यहाँ पर आप देखिए, इन्हीं को शहरी जो हैं इस जोड़ी को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और इनको देख के इंजॉय कर रहे हैं। ये मंडी सज हुई है न्यामूआना की, प्यार कर रहे हैं जानवर के साथ। जो इनके मालकान हैं मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये कौन सी नस्ल है। और भोलू और भालू इनमें से अब आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद सफदर। किस शहर से हैं? जी फैसलाबाद के हैं। अच्छा, ये दोनों में से भोलू और भालू कौन है? जी ये भोलू है, वो भालू है। इसकी क्या कीमत मांग रहे हैं? इसका 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ इसकी कीमत है, और इसकी 1.25 करोड़। भालू की 1.25 करोड़ है, भोलू की 1.5 करोड़ है। तो क्या इनको खाने में देते रहें? भाईजान इसके दूध, मक्खन, इसका वंडा होता है, चने की अट्टी हो गई, गंदम का दलिया हो गया, चोकर, खल, इस तरह की खुराक होती है। कितनी देर में इनको पाला दोनों को? 3 साल पलाई करके बाहर निकाला है। 3 साल। 3 साल की पलाई। ठीक है। और इनका आप कैसे, मीट का वज़न कितना अंदाज़न होगा? भेड़े का 50 मन है लाइव वेट। 50 मन ये है जी। और वो कितना? 45 मन। 45 मन वो है। ग्राहक आ रहे हैं, देख रहे हैं, को रेट भी लगाया किसी ने? आ रहे हैं रेट, इंशाल्लाह जिसके नसीब में वो ले जाएंगे। बिल्कुल। भालू और बबलू की बड़ी मांग है और देखने से ताल्लुक़ रखता है। आंखें जो हैं वो आप कह लें कि बाहर आती हैं, बड़ी खूबसूरती है इनकी फ़िज़ीक की। आगे भी चलते हैं, आगे आपको जानवर दिखाते हैं। ये देखें, वाइट रंग के ये बैल हैं, वो बैठे हुए हैं और एक बैल खड़ा है। बाकी वाइट रंग के बैल हैं मेरे साथ मौजूद हैं, और मुख्तलिफ़ नस्लों के मुख्तलिफ़ अनवा के जानवर हैं। और ना सिर्फ दिन के औकात में अब रश लगना मंडी में शुरू हो गया है, रात के औकात में भी रश लगना शुरू हो गया है। हमने आपको बताया था कि एक तो आपको भालू और जो भोलू है वो दिखाएंगे, और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे कि मंडी की सूरत-ए-हाल क्या है। आइए मेरे साथ आगे चलते हैं और आगे आपको सूरत-ए-हाल दिखाते हैं कि मंडी में और कौन कौन से जानवर आए हुए हैं। और आखिर में हमने आपको बताना है कि जो बकरा है वो अगर आपने कम से कम रेट में लेना है तो किस रेट में मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा में किस रेट में मिलेगा, और अगर आपने बड़ा जानवर जो है वो लेना है उसकी कम से कम कीमत क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी। मेरे साथ आप आइए, आपको मंडी का पहले विज़िट करवाते हैं। जानवरों को देख के आप खुश हों, एंजॉय करें, और इसके बाद मेरी वीडियो को आप सारा देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो दिन है वो भी आपको मंडी की वीडियोस और वीलॉग आपको मिलते रहें, ताकि आपको ख़रीदारी में आसानी हो और खूबसूरत जानवर भी आप देख सकें। आइए मेरे साथ आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, अगले बाड़े में हम आ गए हैं। यहाँ पर बच्चा पार्टी आई हुई है। बच्चों ने भी ईद से कबल जितने दिन होंगे इंजॉय करना है, जानवर लेके जाना है। एक रवायत है, रस्म है, गलियों में लेके घूमना है। ऊपर से जो गर्मी की छुट्टियां भी हो गई हैं, वारे न्यारे हो गए। ईद तो बच्चों की, बच्चों से बात भी करते हैं, बल्कि बच्चों के जो बड़े साथ आए उनसे पहले बात करते हैं। जानवर देख लीजिए मंडी में। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी। बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, घर वाले कह रहे हैं चलो ले आएँ जाके, तो इसलिए हम देखने के लिए आए हैं। इंशाल्लाह पसंद आया तो लेके भी जाएंगे जी। आपने क्या देखा है? बहुत सारे बकरे देखे हैं, बड़े जानवर भी देखे हैं। हाँ जी। अच्छा, आपको पसंद आया? हाँ जी। आपने, बेटा आपका नाम क्या है? इरफा जन्नत। आपने कौन सा देखा जानवर? वाइट वो वाला। वाइट देखे?
ठीक है, वाइट बैल देखे जी इन्होंने। आप लोगों ने भी देखे? कौन सा जानवर देखा है? वो ब्राउन वाला। ब्राउन वाला। आपने? मैं ब्लैक वाला। ब्लैक वाला। ब्राउन, ब्लैक, वाइट, मुख्तलिफ रंगों के जानवर जो हैं देख रहे हैं, क्योंकि नस्लों का तो इनको पता नहीं, बच्चों को नहीं चलना। और बच्चे लाजमी अपने जो पसंद आ जाएगा वालिदैन से ज़िद करेंगे कि ये जानवर हमें लेके दें। ये अगले बाड़े की वीडियो आप देखें, इसमें खूबसूरत जानवर है। और यहाँ पर ये देखें, इसके कुछ क्लोज शॉट्स भी आपको दिखाते। ये देखें, ब्लैक भी हैं, वाइट भी हैं, मुख्तलिफ नस्लों के हैं, आपस में अटकेलियाँ भी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, शहरी भी आ रहे हैं, रश लगा हुआ है। ये अगले बाड़े की वीडियोज़ हैं। इसी तरह रश लगा रहता है मुख्तलिफ मकामात पे। अब आगे चलते हैं, अगला बाड़ा जो है वो दिखाते हैं। न्यामोना मंडी जो है समुद्री रोड पे ये वाक़या है। फैसलाबाद के लोगों को तो पता होगा, और जो दूसरे शहरों के करीबी इलाकों के लोग हैं, जैसे सरगोदा है, साहिवाल है, इसके अलावा सरगोदा के शहर खुशाब, मियाँ वाली बकर है, तो उन इलाकों के लोग जो हैं उनको बताऊं, समुद्री रोड से झाल चौक से जब आप समुद्री की तरफ जाएंगे तो आपके लेफ़्ट में 3 से 4 किलोमीटर पे न्यामोना मंडी आ जाएगी। साफ़ सुथरा माहौल है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की जानब से अच्छे इंतज़ामात का हुक्म दिया गया, तो फैसलाबाद की ज़िले इंतज़ामिया ने भी बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ामात किए हैं। रात का वक्त है, आपको नज़र आ रहा होगा, मेरे पीछे अंधेरा भी है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे लग रहा है जगमग हर तरफ है, जैसे दिन चढ़ा हुआ है और सूरज निकला हुआ है। इतनी ज़्यादा रोशनी और सफाई इतनी ज़्यादा है, पीने का ठंडा पानी है, पार्किंग है, ये सारी चीज़ें हम आपको आगे जाके दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। व्यूअर्स, अभी हम बकरों और दुम्बों की तरफ आ गए हैं। हमने पहले आपको भालू और भोलू बताया, आखिर में हमने आपको रेट्स बताने हैं, ताकि आप हमारा वीलॉग सारा देख लें और आपको सारी वीडियोस भी नज़र आ जाएं, जानवर किस तरह के आए हैं, कितने खूबसूरत हैं। मेरे साथ देखें, ये तुर्की नस्ल के यहाँ पर दुम्बे जो हैं मौजूद हैं, चक्की वाले दुम्बे, और पीछे बकरे हैं राजनपुरी नस्ल के। मैं जो दिखाता हूँ आपको, ये चक्की वाला दुम्बा है, बड़ा खूबसूरत है, तुर्की नस्ल है, बैं बैं कर रहे हैं। आप देखें कि इनकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत लगती है यहाँ पे सुनने में ना। तो घर में जब पहुँचेंगे तो बड़ा इनका शोर होगा। आप भी देखिए, सुने ज़रा इनका, ये देखिए कितना खूबसूरत इसका शोर है। घर में जाएगा तो हमसायों को पता चलेगा कि कुर्बानी के लिए छतरा दुम्बा जो है, तुर्की दुम्बे आ गए हैं। ये राजनपुरी नस्ल के बकरे हैं, बड़े खूबसूरत हैं, भारी भरकम हैं, वाइट हैं। इसके अलावा बाकी ब्राउन नस्ल के भी वो साथ वाले बाड़ों में हैं, और ये काफ़ी महंगे भी हैं और सस्ते भी हैं, इनके मालक भी हैं। थोड़ी सी उनसे अब हम बात भी करेंगे। किस शहर से आप आएँ? चौथा शरीफ से। चौथा शरीफ से। किस नस्ल के हैं बकरे? तुर्की नस्ल के चक्की वाले दुम्बे हैं। ठीक है, और ये वाले? राजनपुरी, वो वाइट जो मैं दिखा रहा था। आगे चलते हैं ताकि आपको तेज़ी के साथ एक बर्ड व्यू जो है, आई बर्ड व्यू, वो दिखा दें। मेरे साथ तेज़ी के साथ आएँ। इन बकरों की खातर तवाज़ो चल रही है, और साथ साथ इनके लिए ये पंखे लगाए हुए हैं, मवेशियों ने अपने लिए भी, बकरों के लिए भी। ये भी आगे बकरे बैं बैं कर रहे हैं, और आगे देखिए इनको चारा भी डाला गया है, और चारा रखा भी हुआ है। और आगे मेरे साथ बाड़े में आएँ ताकि आपको करीब से हम बकरे दिखाएं, ताकि आपका बाद में एतराज़ ना रहे कि हमें बकरे दिखाए ही नहीं। ये देखिए कितना खूबसूरत बकरा है। ये राजनपुरी नस्ल है जी। ठीक है जी, इनकी आवाज़ें बिल्कुल नहीं निकल रही। तुर्की वाले दुम्बे जो हैं उनकी आवाज़ें निकल रही हैं। ये मेरे ख्याल गर्मी से थके हुए हैं सारा दिन से, तो लेकिन आप देखें जैसे इनको पाला जाता है, तो ये ऊपर जो बाड़ लगी है उसके ऊपर चढ़ के वर्जिश कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं साथ साथ। आगे आएँ, आगे दिखाते हैं। ये भी राजनपुरी नस्ल है, और आगे दूर तक सारी नस्ल राजनपुरी है। कोई और नस्ल है भाई इधर? और इसके अलावा देसी सिंधी कहाँ पे? आगे सिंधी हैं, आगे सिंधी भी हम दिखाते हैं, और ये राजनपुरी हैं। ये देखें, जो मवेशी पालक हज़रात है, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं कि यहाँ पर ही सोते हैं और जानवरों की देखभाल भी कर रहे हैं। यहाँ पर ही रात दिन इतनी गर्मी है, तो यहाँ पर वो स्टे भी करते हैं, ख़रीदार भी आ रहे हैं और ये देख भी रहे हैं। साथ साथ आप लोगों को भी हम दिखा रहे हैं कि माहौल मंडी का क्या है। घर बैठे आप देख रहे हैं माहौल ये यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे न्यामोना मंडी थोड़ी सी दूर भी है शहर से। आगे आपको बाकी बकरे दिखाते हैं। व्यूअर्स, आगे हैं मेरे साथ, सिंधी नस्ल के बकरे दिखाते हैं। ये करीब से आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह भारी भरकम हैं और काफ़ी वज़नी हैं, खूबसूरत हैं, मुख्तलिफ रंगों के हैं, ब्राउन हैं,
वो मुझे ब्लैक लग रहा है और वो मुख्तलिफ डिफरेंट रंग का है वो भी, और ये वाइट है। ये उन जो राजनपुरी बकरे उनसे डिफरेंट हैं, बड़े खूबसूरत हैं। और व्यापारी यहाँ पे आए हैं, उनका कहना है कि बेच के जाना है, जो जिसने भी लेने हैं भाव ताव करें और इन बातों पे ना जाएं कि ये बड़े महंगे हैं, क्योंकि कुर्बानी करनी है अल्लाह के राह पे। इसलिए यहाँ पे आएँ, भाव ताव करें और जानवर ले जाएं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे फ़रोख्त करके जाना है। थोड़ी सी बात भी हम इनसे करेंगे और इस नस्ल के बारे में पूछेंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अख्तर। कहाँ से आए? मैं बेसिकली चिन्योर से हूँ, तो ये उधर फार्म में। माल कहाँ से लेके आए? फार्म तो सिंध से है। सिंध से है? सिंधी बकरे सारे ये? जी जी। कितना कितना वज़न है? वजन इसका तकरीबन नहीं दो। राजनपुर के जो बकरे हैं उस नस्ल से इस गोश्त में फ़र्क क्या है? ये मुझे गोश्त का फ़र्क आपको पता है? गोश्त के फ़र्क का कोई टेस्ट का फ़र्क आ जाता है या क्या है? जैसे देसी होती है मुर्गी और सिंधी मुर्गी होती है, इतना फ़र्क होता है। अच्छा, जैसे देसी मुर्गी है और ब्रायलर है, वो फ़र्क है। राजनपुरी जो है वो थोड़ा सा कह लें ब्रायलर नस्ल आम समझने के लिए। ठीक है। और ये सिंधी जो हैं वो भी माशाल्लाह अच्छे हैं। वो भी अच्छे हैं, लेकिन ये ज़्यादा इसकी क्वालिटी वाइज कह लें कि लजीज गोश्त होता है। जी हाँ। गोश्त इनका लजीज होता है। आगे से करीब से आके आपको मज़ीद दिखा देते हैं। ये देखें, ये सिंधी नस्ल है, ये सिंधी नस्ल है। वो आपने आपको राजनपुरी दिखाई। सबसे ज़्यादा नस्ल जो है राजनपुरी आई हुई है, उसके बाद सिंधी है, उसके बाद देसी बकरे हैं। और जो डाची बकरे हैं वो भी यहाँ पे आए होंगे, जो नाचते हैं, डांस करते हैं, वो भी किसी दिन हम आपको अलग से दिखाएंगे। तो व्यूअर्स, अब हम आगे चलते हैं। आगे आपको दोबारा जो हमने भोलू और भालू दिखाया है, उसके अलावा जो बाकी बैल बछड़े हैं, बड़े जानवर हैं, वो दिखाते हैं। और उसके बाद साथ ही आपको रेट बताएंगे कि कम से कम रेट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रेट्स क्या हैं, और ताकि आपको सारा गो थ्रू हो जाए। मेरे साथ आएँ। व्यूअर्स, भेड़ों के हम बाड़े में आ गए हैं। अगली जो बाकी दूसरी नस्ल है, ये उनसे पूछेंगे भी कौन सी नस्ल है। ये देखें कितने खूबसूरत हैं। कोशिश करेंगे, अंधेरा ज़रूर है इस बाड़े में, लेकिन आपको दिखा दें कितना खूबसूरत है। ठीक है जी, ये हैं और आगे हैं। मज़ीद आपको लाइट में जाकर दिखाते हैं। और ये देखें, जानवर जब ले लेते हैं तो उनको सजाना कैसे है। ये जो छोटा सा बच्चा है मुख्तलिफ़ चीज़ें बेच रहा है। ये कितने की दो हैं जी? जोड़ी 100 रुपये की है। आप जब मंडी में आएँ तो आपका नाम क्या है? यासर। यासर मेहनत कर रहा है जी, तो यासर से ये लाजमी ख़रीदें। यासर, ये 100 की दो हैं। ये एक लड़ी कितने की? ये वाली ये 50 रुपये की। झांझरें 100 की दो, 50 की ये लड़ी आ गई। और ये रस्सी 100। ये भी 100 की। यासर बड़ा मेहनत कर रहा है जी, पूरी मंडी में घूम रहा है और ये बेच रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है। रोशनी में थोड़ा सा लेके जाते हैं ताकि आपको जानवर नज़र आ जाएं, क्योंकि आप लोगों ने फिर कमेंट्स में कहना है कि अंधेरा था नज़र नहीं आए। रास्ते में ये बकरे आ गए हैं बड़े खूबसूरत, और ये राजनपुरी बकरे हैं। नस्ल ही हम भी अब बकरा शनास हो गए हैं कि आपको बता सकें। राजनपुरी बकरे हैं जी ये। ठीक है, आगे चलें, आगे आपको दिखाते हैं। आए मेरे साथ। व्यूअर्स, जब यहाँ पर न्यामोना की मंडी में आएँ तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ बाड़े बने हुए हैं, बड़ी तरतीब बनी है। और यहाँ पर ये मंडी जो है वज़ीर आला पंजाब, जब मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ थे पंजाब में, तो उनके दौर में ये मंडी उनका आइडिया है। उसके बाद इसको संभाला आके मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ ने। आगे देखें, ये जानवर हैं, आपको दिखाएं कि ये बैल है। 10 लाख से 15 लाख इनके रेट हैं। मजमूई तौर पर अभी मैं आपको बताता हूँ कि मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या चल रही है रेट्स के हवाले से, वो आपको मैंने अभी बता देना है। और उसके बाद मैंने आगे जाके आपको मुख्तलिफ जानवर दिखाने और आपसे इजाज़त लेनी है। अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर न्यामोना की मंडी हो या खानवाना की, फैसलाबाद में शहर में 2 मंडियाँ लगी हुई हैं। एक सत्याना रोड पे खानवाना के करीब बिल्कुल बाईपास चौक में, और दूसरी यहाँ पे न्यामोना में। न्यामोना की मंडी में आसानी यह है कि पार्किंग है, बाकी सहूलियात हैं। वहाँ पर भी पार्किंग है, अच्छी सहूलियात है, लेकिन चूँकि रोड करीब चल रहा है तो इस वजह से वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। लेकिन वहाँ पे भी अच्छे जानवर हैं, वो भी किस दिन हम आपको दिखाएंगे। अब आपको रेट की बात बताऊँ, अगर आपने बकरा लेना है, छोटी कुर्बानी करनी है, तो मैं इधर आता हूँ कि ताकि लाइट जो है वो भी पूरी हो जाए और आपको जानवर नज़र आ जाएँ। अगर आपने, मैं आपको बता रहा था, अगर आपने बकरा लेना है तो जेब में आप 70 से 1 लाख 70,000 से 1 लाख रुपया लेके आएँ, ताकि आपको छोटा या बड़ा बकरा कम से कम रेट में मिल जाए। अगर आपने इससे भी ज़ायद कीमत वाला बकरा लेना है, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि मुख्तलिफ़ नस्लों के बकरे हैं, तो यहाँ पर मंडी में
आपको बताऊं कि 8 लाख से 10 लाख रुपए तक भी बकरा मौजूद है। जैसे हमने आपको सिंधी नस्ल दिखाई, इसी तरह राजनपुरी नस्ल में बड़े पले हुए और बड़े तवाना बकरे जो हैं वो भी मौजूद हैं, आपको फुटेज में नज़र भी आ रहे होंगे। और इसके अलावा अब बताऊं बड़े जानवरों के रेट, अगर आपने बैल बछड़ा वगैरह लेना है, वेड़ा लेना है, तो आप अगर आपने कम से कम और बहुत माइनर रेट में कह लें, थोड़े बजट में लेना है, तो आप 2 लाख रुपया कम से कम अपनी जेब में लेके आएँ, तो आपको कह लें बहुत ही एक छोटा जानवर जो है बड़े जानवरों में वो मिल जाएगा 2 से 2.5 लाख में। और उससे ज़ायद की कीमत आपको मैंने भोलू और भालू दिखाए 1.5 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए, और उसके दरमियान तो लाखों में जो 10 लाख का, मेरे पीछे ये जानवर जो हैं 10 लाख से 15 लाख में मौजूद हैं, 25 लाख का भी है, 35 लाख का भी है। तो ये सूरत हाल है मंडी की। ये जानवर भी हमने आपको दिखा दिए और मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें भी दिखा दी जो आप जानना चाह रहे थे। अब आप मंडी में ये सारा वीलॉग देख के आएँ तो आपको आसानी होगी कि जानवर कहाँ से किस तरह ख़रीदने हैं। हमने कम से कम रेट भी बता दिया, ज़्यादा से ज़्यादा भी, और माहौल भी दिखा दी जहाँ पे सफाई सुथराई का, और बाकी चीज़ें भी जो शहरी जहाँ पर गहमा गहमी है वो भी दिखा दी। व्यूअर्स, इस तरह की मालूमात, इस तरह के वीलॉग देखने के लिए और बाकी मालूमात से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो डिफरेंट क्राइम स्टोरीज़ हैं उसके साथ साथ लाइव स्टोरीज़ भी मिलती रहें। तब तक हमें इजाज़त दें।